नमस्ते। नमस्ते सब दर्शकों, सभी ऑडियंस को मेरा प्रणाम, नमस्कार। पिछले जो वीडियो था वो वीडियो ने बहुत सारा प्यार आप सब लोगों ने दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। फिर से नमस्कार। तो आज एक ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करूँगा जो टॉपिक हर किसी बेसिकली स्टूडेंट जो होते हैं, वो स्टूडेंट वाला जो दिमाग होता है ना, उसमें एक कॉमन चीज घूमता रहता है। वो है व्हिच इज बेटर, बिजनेस या जॉब, जॉब या बिजनेस, कौन सा बेटर है। सिर्फ ये क्वेश्चन सिर्फ ओनली फॉर स्टूडेंट के लिए नहीं है, सब लोगों के लिए है। बिजनेस या प्राइवेट जॉब हो या जॉब हो, जो भी हो, कौन सा अच्छा है। तो आज इस टॉपिक पे बात करूंगा। तो चलिए इस टॉपिक पे बात करता हूँ। तो जॉब को लेकर अगर बात करूँ तो जॉब दो टाइप का होता है, एक है प्राइवेट जॉब, एक है गवर्नमेंट जॉब। तो हर कोई चाहता है कि मैं जॉब करूँ, या वो प्राइवेट हो या वो गवर्नमेंट हो। लेकिन ये जॉब करूँ, ये जो दिमाग है, ये जो जज्बा है, ये होते बॉर्न एंड ब्रॉट अप। अगर खुद के अंदर मन में ही ये सोचता रहता है कि मैं जॉब ही करूँ, किसी ने ऐसा कुछ प्रेशर क्रिएट नहीं किया कि तू जॉब ही कर, वो जॉब करना चाहता है। और ऐसे बहुत लोग होते हैं जो घर वाले, फैमिली, रिलेटिव्स के प्रेशर की वजह से ये चुन लेता है कि मैं जॉब ही करूँ, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, मैं जॉब ही करूँगा। तो देखो, अगर तुम जॉब कर रहे हो तो इसमें जॉब, अगर मुझसे पूछे हुए कि जॉब अच्छा है दादा, अच्छा दादा जॉब अच्छा है या बिजनेस अच्छा है, तो मैं बताऊंगा जॉब अपने प्लेस पे अच्छा है, बिजनेस अपनी प्लेस पे अच्छा है। सब लोग, सब चीज, सब काम अपने अपने प्लेस पे अच्छे होते हैं। अगर जॉब की बात करूं तो अगर प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है तो वहां पर एक कॉमन चीज है सैलरी। तुम किसी भी कंपनी पे काम करने जाओ या किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय तुम हो क्यों ना, तुम्हारा एक फिक्स्ड सैलरी होगा। जिस सैलरी तुम्हारा महीने पे, तुम्हारा मंथ पे एक तारीख हो या जो भी तारीख में आना चाहता आएगा वो आ सकता है। और ये फिक्स्ड सैलरी तुम्हारा अकाउंट पे एक फिक्स्ड डेट पे आ जाएगा, ये तुमको पता है। हर महीने में मैं एक फिक्स सैलरी मेरे पास है, तो इसके लिए सब लोग भागते रहते हैं जॉब के पीछे। तो देखो, जॉब का भी बहुत अच्छा खासा कोई जॉब का भी बहुत बुरा चीज़ है, जॉब का भी नेगेटिव है, जॉब का भी पॉजिटिव कोई दिख है। तो मैं पॉजिटिव दिख अगर बात करूं तो देखो, जॉब करना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जॉब अगर नौकरी, ये कहाँ से आता है? नौकर से नौकरी आता है। क्योंकि अगर पिछले कुछ दिनों पहले चले जाओ, पुराने दिन में चले जाओ, तो वहाँ पर सब लोग नौकर बोलते थे खुद को। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकर बोलते हैं। तो नौकरी को नौकर, जहाँ पर नौकरी करते हो वहाँ पर तुम नौकर बनते रहते हो, चाहे वो तुम्हारा बॉस के अंडर में हो चाहे वो गवर्नमेंट के अंडर है, नौकर तो तुम हो ही। चाहे वो प्राइवेट फार्म हो चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस हो, नौकर तो तुम। तो यहाँ पर नौकर आ जाएगा। तो अगर तुम्हें कोई बताएगा, तुम रास्ते से जा रहे हो, कोई तुम्हें बोलेगा ये नौकर आ रहा है, ये एक चाकर है, ये एक नौकर है, तो तुम्हें कैसे लगेगा ये बात सुन के। लेकिन अगर तुम्हें कोई बताए ये तो गवर्नमेंट का नौकर है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हो तो तुम नौकर ही। पहले ये बात को बहुत अच्छी तरह से क्लियर करना चाहिए कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बिजनेस। जॉब पे तुम नौकर बन के रहते हो हमेशा, जब तक तुम जॉब नौकरी छोड़ नहीं देते तब तक तुम नौकर ही बन के रहते हो।
तो यहाँ पर पॉजिटिव दिख है यही कि तुम्हारा सैलरी आ जाएगा, तुम्हारा कोई प्रेशर नहीं है। तो एक सर्टेन टाइम है, एक सर्टेन टाइम है जिससे अंदर 7 बजे से 5 बजे हो या 7 बजे से 6 बजे हो, जितने भी टाइम हो, ये टाइम के स्लॉट के अंदर ही तुम काम करोगे तो काम करके घर में आ जाओगे और एक सैलरी तुम्हारा अकाउंट पे आ जाएगा। लेकिन एक बात सोचे हो कभी कि जो भी जैसे भी हो, मुझे जो भी फैसिलिटी देते हैं गवर्नमेंट, हाँ पॉजिटिव देख बहुत ठीक है कि तुम्हें फैसिलिटी बहुत मिलता है। एक IAS IPS ऑफिसर अगर है वो भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है उसका पावर होते हैं, उसके पास पावर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का पावर होते हैं। अगर आपका कोई प्रॉब्लम, अगर आपको इस महीने में आपको अगर मन हो कि मैं खर्चा करूँ, मैं कोई पार्टी करूँ, मैं कोई ऐसा सेलिब्रेशन करूँ मेरे घर में फ्रेंड्स को लेकर, रिलेटिव को लेकर, क्या आप सोचो कभी वो कर पाओगे? हाँ कर पाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, कोई गवर्नमेंट, कोई प्राइवेट फर्म एम्प्लॉय जो है वो पार्टी या रिलेटिव को लेकर एंजॉयमेंट नहीं करते, सब लोग करते हैं लेकिन एक लिमिटेशन में करते हैं। उसके ऊपर बहुत सारे प्रेशर है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मेरा सैलरी है, सैलरी के अंदर ही मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। जैसे पॉजिटिव दिखे वैसे नेगेटिव दिख भी बहुत है। ये बहुत अच्छे से दिमाग में सोचना चाहिए, बहुत अच्छे से। सब लोग ये सोचते हैं कि मैं जॉब करूँ, जॉब लग जाए, मेरा बहुत अच्छा है, बस लाइफ मेरा बन गया। लेकिन ये नहीं है, पहले सोचना पड़ेगा। और अभी तो जॉब मिलना भी बहुत टफ हो गया, या वो प्राइवेट फर्म हो या वो गवर्नमेंट सर्विस हो। क्या तुमको ये लगता है, आप लोगों को कि ये लगता है? मैं आप लोगों के एक प्रश्न करता हूँ, एक क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर देना कि अभी ये 5 साल 10 साल बाद ये गवर्नमेंट सर्विस रहेगा? मुझे तो लग रहा है कि अभी नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो बहुत कम क्षेत्र में रहेगा, कम परसेंटेज पे रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट नहीं रहेगा, गवर्नमेंट रहेगा, कोई ना कोई गवर्नमेंट ज़रूर आएगा, लेकिन बहुत 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 परसेंटेज में कम रहेगा ये जो सर्विस है, जो भी सर्विस है, गवर्नमेंट का जो भी सर्विस है। लेकिन हाँ प्राइवेट सेक्टर जो है बहुत प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा, जॉब रहेगा लेकिन प्राइवेट हो जाएगा, बहुत 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 प्राइवेट हो जाएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ आज बोल रहा हूँ कि 5 या 10 साल के बाद गवर्नमेंट बहुत क्षेत्र में कम हो जाएगा पूरा इंडिया से। सब प्राइवेट बेसिस हो जाएगा, सब प्राइवेट डिपेंडेंट हो जाएगा। और अगर मैं प्राइवेट का बात करूँ तो सब लोग प्राइवेट में जाना चाहते हैं कि मैं प्राइवेट में जाऊँ, प्राइवेट जॉब करूँ, बहुत प्राइवेट जॉब करूँ। वहाँ पर भी बहुत प्रेशर है। कि आपने सोचा है कि वहाँ पर जैसे आपको तनख्वाह जो होते हैं वो जब बहुत ज़्यादा देते हैं लोग, लेकिन आपका जो आपका काम है, जो आपका बर्डन है वो बढ़ जाएगा आपके ऊपर, बहुत बहुत बढ़ जाएगा। आपके ऊपर एक टारगेट आ जाएगा। आप अगर एक जॉब कर रहे हो उसके साइड पे आप 2 या 3 या 4 जॉब नहीं कर सकते, लेकिन बिजनेस पे आप एक बिजनेस के साथ साथ 4-5 पे बिजनेस कर सकते हो। इसमें आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। लेकिन आप एक जॉब कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट फर्म हो, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस हो, उसके बाद क्या आपका बॉडी परमिट करेगा कोई दूसरा काम करने के लिए या साइड बिजनेस करने के लिए? परमिट नहीं करेगा। सुनने में बहुत करवा लगेगा, किंतु काम जब करने जाओगे तब इसका असलियत पता चलेगा। और अगर बिजनेस का बात करूं तो यहाँ पर आप खुद का एक मालिक हो, खुद का। ये सोचो कोई आपको नौकर नहीं बोलेगा। आपकी कोई भी चाहो तो आपके कंपनी पे कोई भी आदमी आए तो आप रख सकते हो, कोई भी आदमी चाहे तो आप उसको निकाल सकते हो। ये खुद आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप खुद एक एम्प्लॉय होते हो, आप खुद एक मालिक होते हो। चाहे अगर आप चाहो तो एक सैलरी, फिक्स सैलरी आप बिजनेस से ले सकते हो। खुद के पर्सनल इशू के वजह से, पर्सनल खर्चे के लिए आप मंथली एक सैलरी खुद बिजनेस से ले सकते हो। खुद एक एम्प्लॉय होते हो अगर चाहो तो। बाकी तो पूरा आपका ही है बिजनेस। लेकिन हाँ, बिजनेस में अगर करना चाह रहे हो, बिजनेस अगर कर रहे हो, तो पहले खुद को मालिक समझना बंद करो। मैं बोल रहा हूँ मालिक, लेकिन खुद को मालिक समझना बंद करो।
क्योंकि जब आप समझ जाओगे ना कि मैं ही मालिक हूँ, खत्म, पूरा खत्म हो जाएगा सब कुछ। आपके अंदर जब कोई ग्रेविटी आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, तो पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। खुद को पहले एम्प्लॉय समझ के काम शुरू करो, क्योंकि बिजनेस आपके ऊपर है, उसके नीचे आप हो और उसके नीचे आपका जो सारे सब एम्प्लॉय है। और बिजनेस करना इतना आसान बात नहीं है, इसको क्रिएट करना पड़ता है। और बिजनेस ऐसी एक चीज़ है, अगर वो बहुत बड़ी तरह से क्रिएट हो जाएगा, बहुत बड़ा सक्सेस मिल जाएगा, तो आप जानते नहीं वो आपका आने वाले 7 जनरेशन बैठे बैठे भी खा सकते हैं, आपको पता भी नहीं है। और अगर बिजनेस कैसे करना चाहिए, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, बिजनेस को कैसे आगे ले जाना चाहिए, अगर सब कुछ इस वीडियो में बात करूंगा तो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, ये अभी इस वीडियो में ख़त्म नहीं होगा। तो दूसरा एक वीडियो बना दूंगा इसके लिए कि बिजनेस कैसे करना चाहिए, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। और आप सब लोग सोच रहे हो कि बिजनेस मेरा क्या बिजनेस को लेकर मेरा कोई आइडिया है, बहुत आइडिया है बिजनेस को लेकर, लेकिन ये बात नहीं है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी यही सोचता रहता हूँ कि मैं क्या करूँ। तो ये जब मैं सोचता हूँ तो वही सोच जो रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो सोच रहा हूँ, वो सोच वाली बात आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी ये सोचो क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है। तो देखो बिजनेस में कितना सारा फैसिलिटी है। आप खुद एक मालिक हो, आपके एम्प्लॉय होते हैं, आप खुद एक एम्प्लॉय हो, आपको जो तनख्वाह होते हैं उसको लेकर आपका कोई टेंशन नहीं है। आप खुद से ही खुद की जो बिजनेस है उससे आप तनख्वाह खुद ही ले सकते हो। लेकिन और एक बात, आप फ्रीडम होते हैं आपके बिजनेस पे, आप इंडिपेंडेंट होते हो बिजनेस पे। आप चाहे कहीं पर भी जाओ, घूमने जाओ, बाहर जाओ, तो अगर आपको अच्छा लगेगा कि बिजनेस करो, बिजनेस पे जाओ, जॉब करो, जॉब पे जाओ, लेकिन कुछ करो यार, ये उम्र है करने का, कुछ करो। क्योंकि कुछ करो, अगर आप बिजनेस करके कुछ बनाओगे तो दुनिया आपको याद रखेगा। और एक बात हमेशा याद रखना मेरा, हमेशा, मैं अभी वीडियो ख़त्म करने वाला हूँ, तो एक बात हमेशा याद रखना, जब तक नौकरी के बारे में सोचोगे तब तक समझ में नौकरी पैदा होगा, और जिस दिन तुम मालिक के बारे में सोचोगे, तो इस दुनिया में बिजनेस के बारे में सोचोगे, तो ये दुनिया, ये समाज मालिक ही पैदा करेगा। और तुम्हारा नाम जपते जपते ये दुनिया तुम्हारा पीछे पीछे आएगा। ये मेरे बात हमेशा याद रखना। तो खुद के दम पे कुछ करना, कुछ करो, कुछ क्रिएट करो, क्योंकि याद तो पूरा इतिहास किसी भी जॉब ओरिएंटेड, किसी IPS IAS को याद नहीं रखते, याद उसी रखते हैं जो दुनिया में आपके दम पे कुछ किया है। क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि रतन टाटा, मुकेश अंबानी, एलोन मस्क और बिल गेट्स, ये लोग इतिहास याद रखा, कोई IPS IAS को याद नहीं रखा। तो हमेशा याद रखना, खुद के ऊपर काम करो, खुद के टैलेंट के ऊपर काम करो, भगवान के ऊपर विश्वास रखो और ऑनेस्टी वे पे चलो, सब होगा। तो तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, वीडियो को शेयर करो, और अगर अच्छा लगेगा तो भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना। पहले देखो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और कमेंट करके बताओ कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।